नंबर 19, अब अगर आप कोई ऐसा प्लांट लगा रहे हैं जिसकी बेल चढ़ती है, जैसे कुछ अंगूर लगा रहे हैं या टमाटर लगा रहे हैं, ककड़ी लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्टैंड के साथ साथ कुछ ऐसा इंतज़ाम करना पड़ेगा कि वो बेल उसके ऊपर अच्छे से चढ़ जाए और लोड जो है वो सारा का सारा कप के ऊपर ना आ जाए, पाइप के ऊपर ना आ जाए, बल्कि कुछ स्टैंड के साथ में कुछ ऐसा इंतज़ाम उसको हमको करना पड़ेगा कि सहूलत से हमारा प्लांट जो है वो आगे बढ़ता चले जाए। ने जो है पाइप्स लगा दिए, पूरा सिस्टम कर दिया उसका, पाइप्स को जो है वो नीचे टब में जोड़ दिया, एयर पम्प लगा दिया, सबमर्सिबल पम्प लगा दिया, सारा कुछ कर दिया। अब हमने अपने पाइप्स में जो होल्स किए हैं, तो नंबर 20 पे लास्ट में उन सारे होल्स में जो हमारे नेट कप हैं वो हम रखते चले जाएं। ख्याल रखें कि नेट कप के नीचे का हिस्सा जिसमें छोटे छोटे खाने बने हुए हैं वो सारे के सारा पाइप के अंदर हों, मतलब जो खंस हैं उसके जो खड्डे हैं वो सारे के सारे जो है पाइप के अंदर होना चाहिए और सिर्फ कप का ऊपरी सिरा पाइप के बाहर निकला हुआ हो। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंस्टॉलेशन। इसमें एक ऑप्शन और है, अगर आप इस सारी इंस्टॉलेशन की झंझट से बचना चाहते हैं तो मार्केट में हाइड्रोपोनिक का पूरा सिस्टम बना बनाया मिलता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, देख लीजिए। अब आते हैं फार्मिंग पर। हाइड्रोपोनिक में हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसमें हम सबसे पहले न्यूट्रिशंस मिक्स करते हैं। आमतौर पर न्यूट्रिशंस 3 तरह का होता है, जो प्लांट की एज और स्टेज के साथ साथ इसका परसेंटेज घटाया या बढ़ाया जाता है। इन सॉल्यूशंस में अपने प्लांट के लिए ज़रूरी सारी न्यूट्रिएंट मौजूद होती है जो हमें चाहिए। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम वगैरह आता है, जबकि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, सल्फ़र, फास्फोरस और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कॉपर, मैग्नीज, जिंक और बोरोन वगैरह इंक्लूड होता है। 10 लीटर के सादे पानी में कौन कौन सा और कितना कितना न्यूट्रिएंट मिक्स कर रहा हूँ ये आपके सामने है। उसके बाद में ये 3 इसके न्यूट्रिशंस है, ब्लूम, माइक्रो और ग्रो, और उस पर लिखा हुआ है ये जो 10 लीटर में 10 ml पड़ेगा, ये वाला भी 10 लीटर में 10 ml, और ये वाला जो है वो 5 ml पड़ेगा, यानी कि ये दोनों का आधा। इसमें ब्लूम जो है वो 5 पड़ेगा और बाकी ये दोनों माइक्रो और ग्रो 10-10 ml पड़ेंगे 10 लीटर पानी में। अब इसको लेंगे कैसे, तो लेने से पहले जो है वो हम इसको अच्छे से हिला लेंगे, इसको अच्छे से हिला लेंगे। तो मैंने अभी हल्का हिलाया, मैं ऑलरेडी इसको हिला चुका हूँ अच्छा खासा। ये है आपका, इसमें है 10 ml और 5 ml, दिख रहा है वो। तो ये दोनों आइटम 10 ml और ये येलो वाला 5 ml 10 लीटर पानी के अंदर। तो पहले इसके अंदर लेंगे और फिर इससे इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसमें समझ में आ जाएगा कितना हो गया। ये इसमें थोड़ा सा निकाल लिए और ये निकालने के बाद में इसमें ये 5 ml भर लिए। ये 5 ml हो गया, तो जो बाकी बचा है ये वापस इसमें डाल देंगे। बाकी इसी तरीके से इसमें ये इसके अंदर मैंने 10 ml ले लिया। जहाँ तक pH की बात है तो आमतौर पर प्लांटेशन के लिए 6 से 7 pH आइडियल होता है, पर कुछ प्लांट इससे कम या ज़्यादा pH में भी उगाए जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन द प्लांट। पॉइंट नंबर 6, मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर बोलना फिर से भूल गया। खैर, पॉइंट नंबर 6, पानी तैयार करने के बाद आप पानी को किसी टब या बाल्टी में ले लीजिए और जितने बायोकॉइन्स को आपको यूज़ करना है उसे कुछ घंटों के लिए उसी पानी में डुबा दीजिए।
अब जो भी सीड आपको नंबर 7, अब जो भी सीड आपको प्लांट करना है उस बायो कॉइन्स में एक एक में कम से कम 2-2 से 3-3 सीड आपको 2 से 3 mm नीचे अंदर तक डालना है, उसके मतलब उसके अंदर उसको प्लांट करना है। जैसे हम आमतौर पे बीज उगाते हैं, लाइफ में सभी ने कुछ ना कुछ बीज उगाए होंगे, तो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं डालना क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मोटा होता भी नहीं है। सो 2 से 3 mm जो है वो काफ़ी है, और हर एक में कम से कम 2 से 3 डालना है कि कम से कम उस, ये बहुत ज़रूरी है, एक एक नहीं डालना है क्योंकि अगर वो एक नहीं निकला तो उतना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो 2 से 3 डालेंगे तो कम से कम एक तो आ ही जाएगा, इसलिए वो हर कॉइन में कम से कम 2 से 3 बीज हम डालेंगे। रेट पर, और अब इस कॉइन को सीडलिंग ट्रे में फिट कर लीजिए। मुझे इस वक्त कॉइन्स नहीं मिली थी तो मैंने कोकोपीट से ही काम चला लिया था। नंबर 9 पर आपका ये तैयार किया हुआ पानी आप अपनी उस स्प्रे बॉटल में भर लीजिए जो आपने खरीदी थी। स्प्रे बॉटल, स्प्रे जिसे करते हैं आमतौर पर। नंबर 10 पर सीडलिंग करने के बाद अब आप अपना वही पानी दिन में 2 से 3 मरतबा पानी की हल्की हल्की बौछार उस स्प्रे बॉटल से आपको सीडलिंग ट्रे पर आपको छिड़कना है जिसमें हमने सीड लगाया हुआ है। उसमें जो है वो एक होता है ना, बिल्कुल फव्वारे की तरह निकलता है, मतलब बहुत महीन महीन जो है वो पानी के ज़र्रात निकलते हैं। पानी के बूंदें बहुत बारीक बारीक निकलती है, क्या बोलूँ उसको समझ में नहीं आ रहा है, बूंद भी नहीं बोलेंगे, बहुत बारीक हो गया। तो वो वाला इस्तेमाल करना है, ना कि वो जो मतलब बहुत प्रेशर से और बहुत दूर तक जाता है, वो वाला नहीं। आई होप कि आप समझ रहे हैं। नंबर 11 पर कुछ ही दिन में आपको उन कॉइन्स में से कोंपले निकलती हुई नज़र आएगी। कुछ दिन इसी ट्रे में इसको रहने दीजिए और बढ़ने दीजिए और पानी बराबर छिड़कते रहिए। हाँ दोस्तों, आज 10 फरवरी है और ये हमारा प्लांट इतना बड़ा हो गया है जिसको हमने 31 जनवरी को लगाया था। कुछ इसमें से प्लांट नहीं भी आए हैं, पता नहीं क्यों। और उसके अलावा जो है वो अलग अलग मैंने बाद में भी प्लांट लगाए हैं, जैसे कि ये 2 जो है वो पपाया हैं, पपीता जिसको कहते हैं। ये 3 में शिमला मिर्च है, बड़ा वाला शिमला मिर्च येलो और रेड कलर का। ये पूरी लाइन जो है वो ड्रैगन फ्रूट की है, और ये पूरी लाइन अलग अलग 6 अलग अलग किस्म के अंगूर की है। और इसमें शायद मिर्च लगी हुई है, बाकी याद नहीं, भूल गया। नंबर 12 पर जब ये कुछ बड़े हो जाएं और प्लांट में थोड़ी मजबूती आ जाए तो अब आप इसको कॉइन समेत नेट कप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने से पहले नेट कप में पहले से कोकोपीट वगैरह भरा हुआ हो। नंबर 13 एक जो खास है वो ये है कि कोकोपीट या दूसरा जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने से पहले आपको कम से कम 24 घंटे उसी पानी में डुबा कर रखना है। मैं अपने सिस्टम को थोड़ा सा कलरफुल रखना चाहता था तो इसलिए मैंने ब्लैक बायो कप इस्तेमाल ना करके बाज़ार में मिलने वाले कलरफुल ग्लासेस लेकर उसी में होल करके उसे यूज़ कर लिया। यह है कि उसमें होल करने में मुझे थोड़ी मेहनत लगी। नंबर 14 पर अब आप नेट कप को आराम से पाइप में फिट कर लीजिए। काम कंप्लीट। बस अब आप पानी में वक्तन फ़ौक्तन ऑक्सीजन की सप्लाई यानी पानी की सप्लाई, पानी कम हो जाए तो पानी ऐड करते जाइए। न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशंस पर जो डायरेक्शन लिखी हुई है उसके पैकेट पर लिखी होगी उस हिसाब से उसे ऐड करते रहिए और मज़े से हाइड्रोपोनिक में उगी हुई अपनी सब्ज़ी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का मज़ा लीजिए। मैंने कई आइटम्स उगाए थे। ये ब्रोकली है इसमें, और ये हमारा टोमेटो है, चेरी टोमेटो।
चेरी टमाटो है, ये ब्रोकली लगा हुआ है, हाँ सॉरी लेटस है ये सब लेटस लगे हुए हैं। और इसमें कोतमीर लगाया था हमने तकरीबन कुछ 15-20 दिन पहले। और ये है शिमला मिर्ची, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसमें भी कोतमीर है। और ये एक कोतमीर है यहाँ पर, ये अलग मिर्ची है, शिमला मिर्ची। और ये जो बाहर पॉट में लगा हुआ है ये अपनी सादी मिर्ची है, ये। और ये सबसे अच्छा बेस्ट जो अब तक निकला है वो ये निकला है। और इसमें ख़ास तौर पर से चेरी टोमेटो बहुत ही अच्छा हुआ था। मेरा ये छोटा सा प्रैक्टिकल बहुत ही कामयाब रहा था। बहुत आसान है ये करना। हम हालांकि आप जानते हैं कि मेरा खेतीबाड़ी से कुछ लेना देना नहीं है। आप लोग तो माशाल्लाह आपकी पुरखों ने खेतीबाड़ी में ही आप मतलब अच्छे से, मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं खेतीबाड़ी को, तो आपके लिए तो बहुत आसान है। हमारी पूरी मैंने जो किया था उसमें मेरी पूरी ग्रिल प्लांट से भर गई थी। भर भर कर चेरी टोमेटोज़ निकाले हैं और खाए हैं। आप भी करिए और मज़ा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इस सारे सामान की लिस्ट दे दी है मैंने, वहाँ से देख सकते हैं। अगर कुछ बात समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जल्दी एक बहुत ज़रूरी सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह आसान करे, कामयाब करे और कबूल करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए और जितना हो सकता है इंसानियत की मदद कीजिए। आप सबको कैप्टन मोहम्मद का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद।